श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज म श्री हरि वंश पुराणको 126औं दिनमा यहाँहरू समक्ष म अष्टषष्ठीतम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम कृष्ण का पारिजात वृक्ष मांगने के लिए नारद जी के द्वारा इंद्र के पास संदेश भेजना और न देने पर उन्हें गधा मारने की धमकी देना, इसी बारे में हम आज श्रवण करेंगे। धर्म के तत्व जानने वाले निष्पाप महर्षि, आप स्वर्ग में जाकर वहां उत्सव देखने के लिए पधारे हुए बुद्धिमान त्रिपुर विनाशक देव रुद्र के सदस्य पार्षद गणों का दर्शन करके मेरे शब्दों में पाक शासन इंद्र से मेरी एक प्रार्थना सुनाइएगा। यहाँ तक कल हमने ये श्रवण किया था। आज हम एकोन सप्ततितमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम स्वर्ग में महादेव जी की परिचर्या के विषय में, परिचर्या के लिए नृत्य गीत आदि उत्सव, नारद जी का इंद्र को श्री कृष्ण का पारिजात के लिए प्रार्थना बिना प्रार्थना विषयक संदेश सुनना और इंद्र का अनेक कारण बताकर पारिजात को न देने का विचार प्रकट करना, इसी विषय में आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर नारद मुनि ने महेंद्र भवन में जाकर उस रात वहीं निवास किया और पूर्वोक्त महोत्सव भी देखा। वहां महात्मा आदित्य गण, सूरश्रेष्ठ वसुगण, अपने शुभ कर्मों से स्वर्ग में गए हुए विद्वान राजश्री गण, नाग यक्ष सिद्ध चारण तपोधन ब्रह्मर्षि सैकड़ों देवर्षि और मनु महामना गरुड़ पंछी महाबली मरुद्रण तथा देवताओं के जो अन्य सैकड़ों समुदाय है, वो सब उस उत्सव में पधारे थे। सबके ऊपर उमा सहित अमित पराक्रमी भगवान महेश्वर अपने प्रबथ गणों से घिरे हुए खड़े थे। वे सर्वभावना भगवान शिव उन मुनि श्रेष्ठ देवर्षियों से घिरे हुए थे, जिसका सहस्रों कल्पांतरों में भी विनाश नहीं होता है। जो अभिमान से अंधे नहीं हुए हैं तथा जो धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले हैं, वे देवेश्वर के समान प्रभावशाली आत्मा ज्ञानी देवता भी उन देवर्षियों की सतत आराधना करते हैं। भरत नंदन रुद्रगण, कश्यप जी के पुत्र देवगण, भगवान स्कंद, अग्निदेव, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा अर्चिष्मान तुम्बुरु और वक्ताओं में श्रेष्ठ भारी ये तीनों गंधर्व वहां महादेव जी की सेवा में उनके पास ही खड़े थे। ये सब के सब तपोबल से संपन्न होने के कारण देवाधिदेवों के भी नेता है, उनका नेतृत्व करने में समर्थ है। नरेश्वर, जो नित्य निरंतर धर्म और तप में संलग्न रहकर सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय ले चुके हैं, वे समस्त देवगण इन रुद्र आदि का अनुसरण करते हैं। राजन, जो ये मनुष्य मंगल की कामना रखकर उन देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवता भी उन शुभार्थी मनुष्यों को अभिष्ट फल देकर उनका सत्कार करते हैं। गुरुनंदन, जो देवताओं और पितरों के कृत्यों में लगे रहते हैं, जिन्होंने संन्यास धर्म का अनुष्ठान किया है, जो सदा स्वाध्यायशील तथा नियमों के पालनों में तत्पर रहते हैं, उन मनुष्यों को भी अभिष्ट फल देकर वे देवता उनका
उसका सत्कार करते हैं। नरेश्वर, उस उत्सव के समय वहां श्रीमान गंधर्वराज चित्ररथ पुत्र सहित प्रसन्नता पूर्वक देव संबंधी वाद्य बजा रहे थे। उड़ायु, चित्रसेन, हाहा, हु हु, डुम्बुर, तुम्बुरु तथा अन्य गंधर्व छह गुणों से युक्त गीत गा रहे थे। भारत, उर्वशी, विप्रचिति, हेमा, रंभा, हेमदंता, घृताची और सहजन्या ये अप्सराएं भी अपने नृत्य और गीत कला का प्रदर्शन करती थी। आत्मा संयमशील जगदाधार भगवान महादेव अपनी आराधना से संबंध रखने वाले उस नृत्य, गीत आदि को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते, उसका आनंद लेते थे। इंद्र के उस बर्ताव एवं व्यवहार से संतुष्ट हो वे भगवान शिव पुनः अपने स्थान को चले गए। भगवान भूतनाथ के चले जाने पर समस्त राजश्री जो अपने पुण्य फलों से स्वर्ग में आए थे, वहां से अपने अपने स्थानों को लौट गए तथा देवता भी देवराज इंद्र से सम्मानित हो अपने भवनों को ही चले गए। जब सब लौट विदा हो गए और देवराज इंद्र सुखपूर्वक सिंहासन पर बैठ गए, उस समय अपने सदस्यों के साथ बैठे हुए इंद्र के पास नारद मुनि गए। इंद्र ने उठकर उनका तपोधन का पूजन किया और अपने आसन के समान ही एक पीठ उन्हें बैठने के लिए दिया, जिसके भीतर कुश बिछा हुआ था। किंतु महातेजस्वी नारद ने खड़े खड़े ही महेंद्र से कहा, अमर श्रेष्ठ, मैं इस समय अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु का दूत हूँ। उन महात्मा श्री कृष्ण ने कुछ कार्य सामने रखकर मुझे अनर्त देश द्वारकापुरी से यहाँ भेजा है। उस निर्मल तेजस्वी श्री कृष्ण का ही कष्ट दूर करना आज का मुख्य कार्य है, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तब हर्ष में भरे हुए भगवान इंद्र ने देवर्षि नारद के प्रति मन को प्रिय लगने वाले प्रेम पूर्ण वचनों का प्रयोग करके इस प्रकार पूछा, मुने, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का कौन सा संदेश है, यह मुझे शीघ्र बताइए। निश्चय ही महात्मा श्री कृष्ण ने चिरकाल के पश्चात मेरा स्मरण किया है। नारद जी ने कहा, महेंद्र, मैं तुम्हारे छोटे भाई श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए किसी तरह द्वारका जा पहुंचा था, जो वहां रहकर कश्यप की संतानों देवताओं के इसका विस्तार करते हैं। वे शत्रु दमन वीर उस समय द्वारकापुर के निकटवर्ती रैवतक पर्वत रुक्मिणी देवकी के साथ उसी तरह विराजमान थे, जैसे भगवान शंकर उमा देवी के साथ कैलाश या मंदराचल पर विराज रहे हो। निष्पाप देवेश्वर, वहां मैंने उन महा तेजस्वी श्री कृष्ण के हाथ में उनकी पत्नियों को विस्मय में डालने के लिए पारिजात वृक्ष का एक फूल दिया। वृक्षराज पारिजात के उस फूल पुष्प को, जो बहुत सी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, देखकर उनकी पत्नियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मानद, वहां मैंने उनकी पत्नियों को उस फूल के गुण भी बताए और यह भी कहा कि महात्मा कश्यप ने पारिजात की सृष्टि की है। सुरेश्वर, फिर अदिति ने पुण्य की प्राप्ति के लिए आत्मा संयमी महर्षि कश्यप के गले में फूलों को माला लपेटकर जिस तरह मेरे हाथ में उनका दान कर दिया था, तथा सची ने जिस प्रकार तुम्हारा दान किया था और अन्य देवता भी जिस प्रकार अपनी पत्नियों द्वारा दान में दिए गए थे, एवं कश्यप आदि महर्षियों ने जिस प्रकार मुझे अपना निष्क्रिय
मूल्य दिया था, वह सारा प्रसंग मैंने वहां सुनाया। वह सुनकर उनकी एक पत्नी ने, जिसका नाम सत्यभामा है तथा जो तुम्हारे छोटे भाई को बहुत ही प्रिय है, अपने ही मन में वह दान रूप पुण्य कार्य करने का विचार किया। दूसरों को मान देने वाले देव, जैसे देवी पार्वती प्रमथ गणों के स्वामी भगवान शिव से कोई बात कहती है, उसी प्रकार सत्यभामा ने अपने पति से पारिजात वृक्ष के लिए प्रार्थना की, और तुम्हारे छोटे भाई ने उसके धर्म कार्य सिद्धि के लिए उस वृक्ष को ला देने की प्रतिज्ञा कर दी। देव देव प्रमुख देवेश्वर तदंतर बलवानों में श्रेष्ठ वीर श्री कृष्ण ने तुमसे कहने के लिए मुझसे जो बात कही थी, उसे ज्यों की त्यों सुना रहा हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे छोटे भाई अच्युत ने, जो तुमने लाड प्यार पाने के जो तुमसे लाड प्यार पाने के योग्य है, तुम्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा है, सूर्यश्रेष्ठ, मैं उत्तम वृक्ष पारिजात को यहाँ लाना चाहता हूँ। असुर सुदन सूर्यश्रेष्ठ, आपकी बहु सत्यभामा यह मनोरथ, जो विशेषत धर्म कार्य से संबंध रखता है, सफल होना चाहिए। लोक लोक गणेश्वर, यह मनुष्य लोक भी उस कल्याण समय वृक्ष का दर्शन करके कर सके, ऐसी कृपा कीजिए। मेरे प्रभाव से मनुष्य भी देवताओं के लिए कल्याणकारी वृक्ष पारिजात का दर्शन कर ले, ऐसा अवसर दीजिए। वैश्यपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन, भगवान वासुदेव का यह संदेश सुनकर देवराज इंद्र ने वक्ताओं में से श्रेष्ठ नारद से इस प्रकार कहा, द्विज श्रेष्ठ, पहले आसन तो ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण, आपने उचित बात कही है। मैं अनुपम तेजस्वी विष्णु के लिए संदेश का उत्तर दूंगा। प्रभु, जब नारद जी बैठ गए, तब उन्हीं से आज्ञा लेकर इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे, जो उन्हीं के अनुरूप था। सिंहासन पर बैठकर वृतासुर का विनाश करने वाले देवराज इंद्र ने अपने हर्षदायक बल और पराक्रम की और दृष्टिपात करके तपोधन नारद जी से कहा। इंद्र बोले, धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरी ओर से कुशल पूछकर समस्त प्राणियों को सुख देने वाले जनार्दन से मेरे मेरे ही शब्दों में इस प्रकार कहिएगा, अच्युत, मेरे बाद तुम ही इस जगत के ईश्वर हो, इसमें संशय नहीं है। इस दृष्टि से पारिजात तथा दूसरे दूसरे रत्न भी तुम्हारे ही है, परंतु देव, तुम पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर गए हो और अभिष्ट कार्य सिद्धि के लिए सभी वार्ताओं और व्यवहारों में मानवीय मर्यादा का ही आश्रय लेते हो। अधोक्षज, जब जब तुम भूभार हरण की प्रतिज्ञा पूरी करके पुनः स्वर्ग लोक में आओगे, उस समय मैं तुम्हारी पत्नी सत्यभामा के सभी अभिष्ट मनोरथ को पूर्ण करूंगा। ये सब किसी छोटे छोटे कार्य के लिए स्वर्गीय रत्नों को मनुष्य लोक में नहीं ले जाना चाहिए। यह पूर्व काल की ही बांधी गई मर्यादा है। महान बलशाली प्रभु, यदि मैं देवलोक की मर्यादा का उल्लंघन करके कोई नया बर्ताव करूं, तो प्रजापति गण मुझे क्या कहेंगे। पुत्र और पौत्रों सहित महात्मा ब्रह्मा जी ने जगत के समस्त कार्यों के लिए कुछ अटल नियम निश्चित कर दिए हैं। यदि मैं प्रजापति ब्रह्म द्वारा नियत किए गए मार्ग को छोड़कर चलूं, तो इसे सुनकर बुद्धिमान भगवान प्रजापति मुझे श्राप भी दे सकते हैं। यदि हम लोग ही प्राचीन मर्यादा रूपी सेतु का बंधन तोड़ दे, तब तो दैत्य तथा दैत्य पक्ष के दूसरे लोग निशंक होकर उन
मर्यादाओं का भेदन करने लगेंगे। मानद यदि केवल एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए स्वर्ग से वृक्षराज पारिजात को भूलकर भूतल पर पहुंचा दिया जाए तो स्वर्ग लोक के निवासियों का मन उदास हो जाएगा। स्वयंभू ब्रह्मा ने मनुष्य के लिए जो उपभोग की वस्तुएं बनाई है, समय के परिवर्तन के देखते हुए मेरे भाई को उन्हीं से संतोष करना चाहिए। बात इस स्वर्ग लोक में मेरे पास जो भोग सामग्रियों का संग्रह है, वह सब श्री कृष्ण यहाँ रहकर भी तो भोग सकते हैं। मर्त्यलोक की भोग्य वस्तुओं से हृष्ट पुष्ट होने के कारण जनार्दन श्री कृष्ण को कुछ अभिमान हो गया है। उस अभिमान के कारण ही वे धर्म का परित्याग करके पाप का ही अनुसरण कर रहे हैं। महात्मा श्री कृष्ण जी के वशीभूत रहते हैं। इस बात की प्रसिद्धि तो उनके लिए संसार में आयेश या कलंक की ही प्राप्ति कराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नारद, मनुष्य लोक में मानव शरीर को प्राप्त हुए मधुसूदन यदि मुझ बड़े भाई के साथ दुराग्रह पूर्ण वार्ताव करे तो यह उनके लिए उचित नहीं है। निष्पाप देवर से स्वर्गीय रत्नों के विलोप होने, उसके लूटे जाने से मेरा तिरस्कार होगा और अपने भाई बंधु से तिरस्कार पाना तो बहुत ही निंदित है। यह मधुसूदन क्रमश धर्म अर्थ और काम का सेवन करे, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किए हुए सत्पुरुषों के धर्मों का आश्रय ले। यदि मैं पारिजात को भूतल पर भेज दूंगा तो सची से लेकर कौन ऐसा स्वर्गवासी होगा जो मुझे अधिक आदर की दृष्टि देखेगा। जय श्री कृष्ण। बाकी हम सब मैं कल प्रस्तुत करूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।